शिवाय। मानसिकपूजनं करिष्याम्यहम् आवाहनं समर्पयाम्यहं पाद्यं अर्घ्यम् आचमन्यं प्रतिगृह्यतां शुद्धस्नानं समर्पयाम्यहं पञ्चामृतं स्नानं समर्पयाम्यहं शिवाय नमः। उपवस्त्रं प्रतिगृह्यतां यज्ञोपवित्रं समर्पयाम्यहं नैवेद्यं समर्पयाम्यहं शुद्धवस्त्रं समर्पयाम्यहं चंदनं प्रतिगृह्यताम्। ओम शिवाय नमः। अक्षता स्वस्वष्टे कुंकुमादि सुशोभितं मया पपायितं तुभ्यम् अक्षतं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पाणि गन्धानि मल्लिकानि वैभवमयाहितानि पूज्यार्थं पुष्पं प्रतिगृह्यताम्। धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयाम्यहम् आरतिज्ञं समर्पयाम्यहम्। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यां देवेभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यां देवेभ्यां नमः। पूजयेत स्मरेत शिवाय नमः। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। तो विद्वानों, भक्तों और जिज्ञासुओं, मैं आप लोगों के साथ मैं चंदन कुमार मिश्रा आप लोगों के साथ शिव पुराण में आगे की कथा कहता हूँ। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। तो शिव पुराण में इस खंड के 8वें अध्याय की कथा में महाबली शिव महात्म्य की कथा है। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, पश्चिम दिशा में कपिला नामक नगरी में कालनेश्वर नामक शिवलिंग है, जिसके दर्शनों से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पश्चिमी समुद्र पर सिद्धेश्वर शिवलिंग हैं, जो सभी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। इसी स्थान पर बहुत से तीर्थ स्थल हैं। समुद्र के किनारे गोकर्ण नामक सरोवर है। इसमें स्नान करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। जो महाबली गोकर्ण सातों रसातल एवं गुफाओं का भ्रमण करते हैं और सदैव शिव जी का पूजन करते हैं, वे शिव रूप को प्राप्त होते हैं। इसी गोकर्ण तीर्थ में जाकर सभी नक्षत्र शिव स्वरूप हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, विश्वदेव, मरुद्गण, वसु, सूर्य, अश्विनी कुमार, चंद्रमा एवं नक्षत्र इसके पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं। चित्रगुप्त, अग्नि और पितृ इसके दक्षिण दिशा से दर्शन और भ्रमण करते हैं। वरुण देव गंगा, सिंधु और नर्मदा आदि नदियों के साथ पश्चिम की ओर इसका दर्शन व भ्रमण करते हैं। चंडिका, भद्रकाली, भवानी एवं भूत प्रेत पिशाच इसका दर्शन उत्तर दिशा की ओर से करते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रीं स्वाहा स्वधा नमस्तुते। प्रथमं शैलपुत्रीं चं द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति चं सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चै नमः। सब देवता, पितृ, गंधर्व, चारण, सिद्ध, विद्याधर, किम पुरुष, गुह्य, खग, वैताल, बलि, दिति के दैत्य पुत्र, मुनिगण एवं सर्प अपनी इच्छाओं की पूर्ति एवं कामनाओं की सिद्धि के लिए देवादिदेव महादेव जी के दर्शन करते हैं। यहाँ स्थापित भगवान सदाशिव की मूर्ति साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर महाबल सदाशिव का पूजन आराधन किया जाता है। इस परम पवित्र प्रतिमा के पूजन से एक चांडालिनी भी अपने पापों से मुक्त हो गई थी और उसे अंत में परम पवित्र शिवलोक की प्राप्ति हुई। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। हे सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्यम वयम भक्त्याम गृहानार्घ्यम दिवाकरम। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति न पूषं विश्ववेदां स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम बृहदस्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभयावानो विदते सुयग्मया अग्निजिह्वां मनवः सुरचक्षुषुं विश्वेनुदेवाम् अवसागमन्निहम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवां भद्रं पश्य स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवां जरसन्तनुनाम। मानव मध्यारिष्टारुगन्तोऽध्यौ शान्ति अंतरिक्ष शान्तिरापो शान्तिरौषधि शान्ति वनस्पति शान्तिं विश्वदेवा शान्तिं ब्रह्म शान्तिं सर्वारिष्टिकुं सामा शान्तिरेधिहिम्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम नमः शिवाय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
ओम नमः शिवाय। अब 9वें अध्याय की कथा है, चांडालिनी की मुक्ति की कथा है। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं आपको उस चांडालिनी की कथा सुनाता हूँ। वह चांडालिनी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कन्या थी। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने उसका विवाह एक ब्राह्मण युवक से कर दिया। विवाह होने के पश्चात वह भोग विलास में डूब गई। विलास के कारण उसका पति बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, परंतु उसकी भोग की लालसा पूर्ववत ही रही। अब तो वह स्वतंत्र थी। अपनी इच्छाओं को पूरा करने हेतु वह वेश्या बन गई। तब उसके परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया और उसे जंगल में छोड़ा। वहाँ जंगल में भटकते हुए एक दिन वह एक शूद्र के घर जा पहुंची। इस प्रकार एक युवती को सामने पाकर वह शूद्र उसे पाने की इच्छा करने लगा। तब वह उसके साथ वहीं रहने लगी। उस शूद्र के साथ रहते हुए उसने मांस, मदिरा तथा भक्ष्य वस्तुएं खानी शुरू कर दीं। एक दिन वह शूद्र किसी कार्य से बाहर गया था। तब उसे बड़ी जोर से भूख लगी। अपनी भूख शांत करने के लिए उसने अपनी तलवार से आंगन में बंधे बछड़े को काट डाला और उसका मांस खा लिया। इस प्रकार उसने अपने जीवन में सब प्रकार के पाप किए तथा मृत्यु काल आने पर मृत्यु को प्राप्त हुई। यमराज उसे नरक ले गए और वहाँ उसने नरक की यातनाएं भोगी। अगले जन्म में उसका जन्म एक शूद्र चांडाल के घर हुआ। वह अंधी जन्मी थी और अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण कोढ़ी हो गई थी। उसके आसपास कोई नहीं भटकता था। एक बार उसने कुछ लोगों को सदा शिव के गुणों का गान करते हुए सुना। वे कह रहे थे कि माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव के दर्शन करने से जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब कल्याणकारी भगवान शिव के दर्शनों की अभिलाषा मन में लिए वह चांडालिनी गोकर्ण क्षेत्र की ओर चल दी। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से एक दिन पूर्व वह चांडालिनी गोकर्ण पर जा पहुंची और भूख प्यास से व्याकुल होकर भीख मांगने लगी। वने रने विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी, ओम महाचामुंडा दिव्याय नमः। जब वह एक बनिए के दरवाजे पर भीख मांग रही थी तो बनिए ने उसकी झोली में बैल के गले की मंजरी डाल दी। जब उस भिखारी ने उसे छूकर देखा तो उस मंजरी को उठाकर फेंक दिया। सौभाग्यवश वह मंजरी शिवलिंग पर जाकर गिरी। उस चांडालिनी के सारे पाप उस मंजरी के शिवलिंग पर चढ़ते ही नष्ट हो गए। अगले दिन चतुर्दशी पर उसने कुछ न खाया और इस प्रकार उसका निराहार व्रत हो गया। भूख के मारे पूरी रात जागी, इसलिए जागरण का फल भी उसे मिल गया। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। उन्होंने उस गरीब चांडालिनी के पापों को नष्ट कर दिया और उसकी इच्छा से उसकी मृत्यु हो गई। उसे शिवलोक ले जाने के लिए विमान आ गया। उस दिव्य विमान से वह सदा के लिए सदगति पाकर शिवलोक को चली गई। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। हे ऋषियों, इस प्रकार अज्ञानता या भूलवश किया गया भगवान शिव का दर्शन व पूजन भी भगवान शिव को प्रसन्न करता है और भक्तों को मोक्ष प्रदान करता है। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। 10वां अध्याय है, लोक हितकारी शिव महात्म्य की कथा, दर्शन की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, इक्ष्वाकु वंश में एक बड़ा पुण्यात्मा राजा हुआ जिसका नाम मित्रसह तथा उसकी पत्नी का नाम दमयंती था। वह अति पतिव्रता व धर्मपरायण स्त्री थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए। वहां उन्होंने कुमठ नामक दैत्य को एक महात्मा को परेशान करते देखा। उन महात्मा के कष्टों को दूर करने के लिए उन्होंने उस राक्षस को मार डाला। तत्पश्चात वापस आकर अपना राजकाज देखने लगे। उधर उस दानव के छोटे भाई कपट ने राजा से बदला लेने के लिए रसोइये का वेश बनाया और राजमहल में नौकरी करने लगा। एक बार गुरु जयंती के अवसर पर राजा मित्रसह ने अपने गुरु वशिष्ठ को भोजन के लिए आमंत्रित किया। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः, शिवदेवाय नमः। तो एक बार गुरु जयंती के अवसर पर राजा मित्रसह ने अपने गुरु वशिष्ठ को भोजन के लिए आमंत्रित किया। गुरुदेव राजा के घर पधारे। उस कपटी राक्षस ने राजा से बदला लेने के लिए खाने में मांस मिला दिया और वह भोजन वशिष्ठ जी को परोस दिया। परंतु गुरु वशिष्ठ ने भोजन करने से पूर्व ही जान लिया कि इस भोजन में मांस है। यह देखकर मुनि को राजा पर क्रोध आ गया और उन्होंने राजा को सदा के लिए राक्षस बन जाने का शाप दे दिया। शाप सुनकर राजा रोने गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि मुनि श्रेष्ठ, मुझे क्षमा कर दें, यह अपराध मैंने नहीं किया है।
राजा के वचनों को सुनकर वशिष्ठ मुनि सोच में डूब गए। तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि अपराध रसोइये का है, जो कि वास्तव में एक राक्षस है। तब वे राजा से बोले कि राजन, तुम्हारा रसोइया एक कपटी राक्षस है। उसी ने जानबूझकर भोजन में मांस परोसा है। मैं अपना शाप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु इसका असर कम कर सकता हूँ। तू 12 वर्षों तक राक्षस रहेगा। यह कहकर मुनि वशिष्ठ वहां से चले गए। उस शाप के कारण राजा राक्षस बन गया और वनों में भटकने लगा। वह जीवों को मारकर खाता था। एक दिन वह भूखा भटक रहा था, तभी उसने एक आश्रम में किशोर अवस्था के एक युवक को मुनि रूप में तपस्या करते देखा और उसे खाने के लिए दौड़ा। यह शेर या बाघ की कहानी है, जिनको शेरावाली दुर्गा नियंत्रण करती है। मुनि की पत्नी ने देख लिया कि वह राक्षस उसके पति को खाना चाहता है। उस ऋषि पत्नी ने राक्षस से प्रार्थना की कि मेरे पति को छोड़ दे, परंतु उसने मुनि को अपना आहार बना ही लिया। मुनि पत्नी शोक में डूब गई और उस राक्षस को शाप देते हुए बोली कि अरे दुष्ट राक्षस, तूने मेरे पति को मार डाला। मैं तुझे शाप देती हूँ कि जब तू किसी स्त्री पर मोहित होकर उसके साथ विहार करेगा, उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार राक्षस को शाप देकर वह सती हो गई। 12 वर्ष बीत जाने पर राजा को अपना शरीर वापस मिल गया। उसने जाकर अपनी रानी को शाप के बारे में बताया। यह जानकर रानी राजा को अपने पास नहीं आने देती थी, परंतु उन दोनों की संतान न होने के कारण दोनों बहुत दुखी हुए। एक दिन दुखी राजा वन में चला गया, परंतु ब्रह्म हत्या के पाप ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तब राजा व्याकुल होकर गौतम ऋषि की शरण में चला गया। राजा ने उन्हें सारा वृतांत सुना दिया। तब गौतम ऋषि बोले कि हे राजन, पश्चिम दिशा में जाओ, वहाँ गोकर्ण नामक तीर्थ है, जहाँ महाबल नामक ज्योतिर्लिंग है। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हम उस कुंड में स्नान करके देवाधिदेव महादेव जी का पूजन अर्चन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुम वहाँ जाकर शिव जी की आराधना करो, तभी तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। गौतम ऋषि के वचन सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उनसे आज्ञा लेकर गोकर्ण तीर्थ को चला गया। वहां उसने कुंड में स्नान करके भगवान शिव का पूजन और आराधना आरंभ कर दी, जिसके फलस्वरूप राजा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। 11वां अध्याय है पशुपतिनाथ शिवलिंग महात्म्य की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, देवादिदेव कल्याणकारी भगवान शिव का गोकर्ण नामक एक और तीर्थ है, जो कि उत्तर दिशा में स्थित है। यह महान ज्योतिर्लिंग संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। यह गोकर्ण क्षेत्र महापवित्र है। इसी के पास एक सुंदर रमणीय महावन भी स्थित है। उसी महावन में चंद्रमौली भगवान शिव वैद्यनाथ के रूप में स्थापित हैं, जो कि संसार के समस्त चराचर जीवों को सुख देने वाले, उनका कल्याण करने वाले तथा उनकी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। उनकी महिमा अद्भुत और अद्वितीय है। यहीं पर मिश्रषि नामक एक सुंदर मनोरम तीर्थ स्थल है। इसी स्थान पर महर्षि दधीची द्वारा स्थापित दधीचेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। इस पवित्र स्थान पर आने वाले श्रद्धालु जब तीर्थ में स्नान करने के पश्चात भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करते हैं, तो उनकी सभी कामनाओं को कल्याणकारी भक्तवत्सल शिव अवश्य पूरा करते हैं। तीर्थ में स्नान करने के पश्चात शिव जी के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी तरह के भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार नैमिष नामक परम पावन तीर्थ है। यहीं पर ऋषियों द्वारा स्थापित ऋषिश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस पवित्र शिवलिंग का श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से भक्तों के सभी दुखों और क्लेशों का नाश हो जाता है। अंत समय आने पर वे सभी सुखों को भोग कर स्वर्ग को जाते हैं। हरण नामक क्षेत्र में अध्यापह नामक शिवलिंग है। इसके दर्शनों से करोड़ों हत्याओं के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। देवप्रयाग में ललितेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो कि अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नेपाल में पशुपति नामक ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, जो कि अभीष्ट फल देने वाला है। इसके पास ही मुक्तिनाथ नामक शिवलिंग स्थित है। यह मुक्तिनाथ शिवलिंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार भगवान शिव के उत्तम ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर सभी जगह स्थित हैं और अपने भक्तों की रक्षा एवं कल्याण करते हैं। किंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर कथा पूजा के किताब को कोई किसी तरीके से अगर गलत संशोधित किया है, गलत एडिट किया है, तो उसको सही सुधार करना चाहिए ताकि भक्ति बनी रहे। जैसे यहाँ पे बताया कि शिवलिंग है, शिवलिंग के दर्शन से करोड़ों हत्याओं के पाप से मुक्ति मिल जाती है, यह गलत है।
हत्या नहीं करें, हत्या करने का दंड मिलता है। शांतिपूर्वक अपना अपना सरकार प्रशासन चलाएं। अब भक्ति में पढ़ने वाले लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, तो भक्ति का पढ़ा हुआ बात उनका स्टेटमेंट के रूप में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। मैं दोबारा पढ़ता हूँ इस बात को, भक्ति के रूप में इसको लोग कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो यथावत पढ़ सकते हैं। इसके लिए उनको उस कानूनी संरक्षण है संविधान की धारा 25 से 28 के तहत। इसलिए किताब में पहले ही संशोधन हो, प्रकाशित होने से पहले ही, कि क्या प्रकाशित किया जाना है, क्या नहीं किया जाना है। जैसे इसी प्रकार नैमिष नामक परम पावन तीर्थ है, यहीं पर ऋषियों द्वारा स्थापित ऋषिश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। इस पवित्र शिवलिंग का श्रद्धापूर्वक दर्शन करने से भक्तों के सभी दुखों और क्लेशों का नाश हो जाता है। अंत समय आने पर वे सभी सुखों को भोग कर स्वर्ग को जाते हैं। हरन नामक क्षेत्र में अध्यापह नामक शिवलिंग है। इसके दर्शनों से करोड़ों हत्याओं के पाप से भी मुक्ति मिल जाती हैं। देवप्रयाग में ललितेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, जो कि अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। नेपाल में पशुपति नामक ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, जो कि अभीष्ट फल देने वाले हैं। इसके पास ही मुक्तिनाथ नामक शिवलिंग स्थित हैं। यह मुक्तिनाथ शिवलिंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार भगवान शिव के उत्तम ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर सभी जगह स्थित हैं और अपने भक्तों की रक्षा एवं कल्याण करते हैं। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। शरीर नश्वर है, कमज़ोर है, दुख है, तुरंत कट सट जाता है, चोट लग जाता है, इसका मतलब लोग निराश नहीं हो, जीवन जब तक है अच्छा से जीते रहें, भगवान के ऊपर आस्तिक भावना रख करके कि भगवान आगे कल्याण करें, उनका ध्यान रखें, उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो यह भगवान से बात कर रहे हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं। तो जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, ध्यान थोड़ा सावधानी से सीखें, सही बात को ही अपनाएं, गलत बात को छोड़ दें। समुद्र मंथन हर जगह चलता है, तभी आपकी बुद्धि समझ में आती है कि आप विद्वान हैं या फिर आप और विद्वान बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके पास ही मुक्तिनाथ नामक शिवलिंग स्थित है। यह मुक्तिनाथ शिवलिंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार भगवान शिव के उत्तम ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर सभी जगह स्थित हैं और अपने भक्तों की रक्षा एवं कल्याण करते हैं। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। अब 12वां अध्याय है, शिवलिंग रूप के कारण की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। ऋषिगण सूत जी से पूछने लगे कि हे सूत जी, आपने हम पर कृपा करके हमें त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग के संबंध में बताया। अब हमें जगत माता शिवप्रिया देवी पार्वती जी को वान रूप कहे जाने का कारण भी सब विस्तार बताइए। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले कि हे ऋषिगणों, प्राचीन काल से ही दारुक नामक एक वन है, वहीं पर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का शिवालय स्थित है। भगवान शिव के भक्त ऋषि मुनि प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम वहां आकर अपने आराध्य महादेव जी का पूजन, स्तोत्र पाठ एवं प्रार्थना करते हैं। एक दिन ऋषिगण दारुक वन में समिधा लेने के लिए गए थे। तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे विकराल रूप धारण किए नग्न अवस्था में वहां आ पहुँचे जहां ऋषि पत्नियां थीं। उसी समय ऋषिगण भी लौट आए। जब उन्होंने विकराल रूप धारण किए शिव जी को वहां देखा तो क्रोधित होकर बोले कि तू कौन है जो यहाँ हमारी स्त्रियों के सामने इस प्रकार नग्न रूप में उनका आचरण दूषित कर रहा है। यह तुमने अनुचित कार्य किया है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। तुम्हारा लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। ऋषियों के कथनानुसार शिव जी का लिंग जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई, जिससे कि सभी जीव जंतु पीड़ित होने लगे। यह देखकर ऋषिगण घबरा गए। वे ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने सारी बातें बताईं। ब्रह्मा जी ने दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। तब वे बोले कि हे ऋषियों, तुमने अपने घर अतिथि के रूप में पधारे भगवान शिव का अपमान किया है और उनके प्रति बुरे वचन कहे हैं। इसलिए जब तक यह शिवलिंग एक स्थान पर स्थिर नहीं होगा, इस प्रकार का उपद्रव होता रहेगा। इस संसार का हित करने के लिए आप जगदम्बा पार्वती की आराधना करें, वे योनि रूप धारण करें तथा शिव जी प्रसन्न होकर वहीं स्थिर हो जाएं। शास्त्रों के अनुसार अष्टदल की रचना करने के पश्चात उस पर घट स्थापना करें, फिर उसमें दुर्वा तथा पानी भरें। तत्पश्चात शतरुद्र मंत्रों का पाठ करते हुए उस घट के जल से भगवान शिव के शिवलिंग को स्नान कराएं। फिर देवी पार्वती को वाहन रूप में स्थापित करके उस पर सदाशिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना करें। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात धूप दीप चंदन पुष्प नैवेद्य आदि से पूजन करें। फिर शिवलिंग को श्रद्धा भाव से प्रणाम कर उनके स्तोत्र का पाठ और स्तुति करें।
ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषिगणों को सही मार्ग मिल गया। उन्होंने ब्रह्मा जी से आज्ञा ली और पुनः अपने स्थान पर वापस आकर बताई गई विधि से देवी पार्वती और भगवान शिव की आराधना की। पूजन से प्रसन्न होकर देवी पार्वती जी योनि रूप में स्थित हुईं। तब ऋषियों ने वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। ज्योतिर्लिंग की स्थापना से सारे संसार में शांति हो गई। यह ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिर्लिंग की आराधना से लोक व परलोक में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। भक्त से बोलिए शंकर भगवान की जय। अब अगले अध्याय है 13वें अध्याय में बटुकनाथ की उत्पत्ति की कथा सुनिए। बटुकेश्वर शिवलिंग की भी पूजा करते हैं। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, आपने हम पर कृपा करके हमें अनेकों ज्योतिर्लिंगों के विषय में बताया है। अब हमें अंधकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के बारे में बताइए। यह सुनकर सूत जी बोले कि हे ऋषियों, पूर्व काल में अंधक नाम का एक महाबली वीर और पराक्रमी राक्षस था। उसने अपने बल से पूरे विश्व पर अपना अधिकार किया हुआ था और वह देवताओं सहित सभी जीवों को दुखी करता रहता था। तब सब देवता उस दैत्य से पीड़ित होकर भगवान शिव के शरण में गए। उन्हें प्रणाम करके देवताओं ने उन्हें अपना दुख कह सुनाया। अपने भक्तों के दुख को जानकर शिव जी ने उन्हें सहायता करने का वचन दिया और अंधक के निवास पर चलने के लिए कहा। सब देवताओं के साथ भक्त वत्सल शिव अंधक के निवास पर गए। वहां अंधक और भगवान शिव के बीच महायुद्ध हुआ। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से ज्यों ही अंधक को मारा, वह छटपटाते हुए बोला कि हे देवाधिदेव कृपा निधान, मैंने सुना है कि मरते समय शिव जी के दर्शन करने से शिवपद की प्राप्ति होती है। मैंने अंतिम समय में आपके दर्शन कर लिए हैं। अंधक के ऐसे वचन सुनकर शिव जी प्रसन्न होकर बोले कि हे दानवेंद्र, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर अंधक बोला कि भगवान, मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान करें और यहीं पर स्थित होकर जगत का कल्याण करें। तब अंधक की बात मानते हुए शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थित हो गए। इस प्रकार सविधि पूजन करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह ज्योतिर्लिंग अंधकेश्वर नाम से जग प्रसिद्ध है। अंधकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की उत्तम कथा सुनकर ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, अब आप हमें बटुकनाथ जी की उत्पत्ति के बारे में बताइए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषिगणों, प्राचीन काल में दधीची नामक एक धर्मात्मा शिव भक्त हुए हैं जो संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। उनका सुदर्शन नाम का पुत्र था। वह भी अपने पिता के समान सर्वगुण संपन्न था। उसकी पत्नी दुकूला नीच कुल की थी। उसकी भक्ति में कोई रुचि नहीं थी। उसके 4 पुत्र हुए। एक दिन दधीची मुनि को किसी कार्य से कहीं जाना पड़ा। तब वह अपने पुत्र को शिव पूजन करने की आज्ञा देकर चले गए। सुदर्शन विधि विधान से भगवान शिव की आराधना और पूजन करने लगा। शिवरात्रि का दिन आ गया। सुदर्शन ने व्रत किया और सविधि पूजन भी किया। किसी कार्यवश उसे अपने घर जाना पड़ा। वहाँ उसकी पत्नी ने उसे काम वश कर लिया। तब सुदर्शन बिना शरीर शुद्धि किए शिव जी के मंदिर में पहुंचकर शिव जी का पूजन करने लगा। इससे भगवान शिव अप्रसन्न हो गए और उन्होंने सुदर्शन को जड़ बुद्धि होने का शाप दे दिया। जब मुनि दधीची वापस लौटे तो उन्हें सारी बातें पता चलीं। उन्हें यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि उनके पुत्र ने सारे कुलों को कलंकित कर दिया है। वे शुद्ध हृदय से जगदम्बा पार्वती जी की आराधना करने लगे। उन्होंने विधि विधान से पूजन कर जगदम्बा को प्रसन्न कर लिया। देवी पार्वती ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। तब दधीची मुनि ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और अपने पुत्र सुदर्शन को उनके चरणों में डालकर बोले कि हे मातेश्वरी, मेरे पुत्र को दीक्षा देकर इसका कल्याण करो। इसकी बुद्धि को सही कर दो। इसे भगवान शिव के क्रोध से बचाकर उनका अनन्य भक्त बना दो। तब पार्वती जी ने सुदर्शन को जनेऊ पहनाकर उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। फिर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सुदर्शन ने षोडशोपचार से शिव जी का पूजन किया, जिससे वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसके सभी अपराधों को क्षमा कर दिया। शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और सुदर्शन व उसके पुत्रों का बटुक रूप में अभिषेक किया। आपका यह रूप सारे संसार में पूजनीय होगा। यह कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से सुदर्शन बटुक नाम से संसार में विख्यात हुए और शुभ अशुभ सभी कार्यों में उनकी पूजा करने का विधान है। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। अब 14वें अध्याय है सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय।
सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं आपको सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में बताता हूँ। प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी रोहिणी नामक 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया, जिन्हें पाकर चंद्रमा की शोभा बढ़ गई। अपनी सभी पत्नियों में चंद्रमा रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए अन्य सभी दुखी रहती थीं। चंद्रमा के साथ जो नक्षत्र हैं, आसमान वाले चंद्रमा की बात है। तो जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में देखते हैं, जो व्यवस्था होती है बढ़ने घटने की, उस हिसाब से सारे नक्षत्र की जो व्यवस्था चलती है, जिनको आप पंचांग में किसी पंडित जी से, किसी ज्योतिष से सीख सकते हैं बात सुन करके। तो अपनी सभी पत्नियों में चंद्रमा रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए अन्य सभी दुखी रहती थीं। एक दिन उन्होंने अपने पिता को इस विषय में बताया। तब प्रजापति दक्ष चंद्रमा को समझाने लगे। दक्ष बोले कि हे जामाता, मैंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह तुमसे किया है, परंतु आप उनसे असमानता का व्यवहार क्यों करते हैं? एक पत्नी से प्रेम और अन्यों से प्रेम न करना सही नहीं है, इसलिए आपको सभी पत्नियों को समान रूप से प्यार करना चाहिए। ऐसा समझाकर दक्ष अपने घर लौट गए, परंतु चंद्रदेव ने उनकी बातों को सरलता से लिया और उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब एक दिन दक्ष पुत्रियों ने पुनः अपने पिता से चंद्रमा के व्यवहार के बारे में बात की। यह जानकर प्रजापति दक्ष को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को क्षीण व मलिन होने का शाप दे दिया। उनके शाप के फलीभूत होने से चंद्रमा की कांति क्षीण हो गई और वह मलिन हो गया। चंद्रमा की ऐसी स्थिति देखकर देवराज इंद्र व अन्य सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें जाकर सब बातें बताईं तथा चंद्रमा का उद्धार करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे देवताओं, यह चंद्रमा बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। पूर्व में भी यह देव गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को ले भागा था। अब यह दक्ष पुत्रियों के साथ असमानता का व्यवहार कर सभी को दुखी कर रहा है, परंतु फिर भी तुम्हारी प्रार्थना पर मैं एक उपाय बताता हूँ। यदि चंद्रमा प्रभास नामक पवित्र तीर्थ में जाकर भगवान शिव की आराधना करके महामृत्युंजय मंत्र का जप जाप कर उन्हें प्रसन्न करे, तभी उसके दुखों का निवारण हो सकता है। ओम हम जोम शिव ओम त्र्यंबकम यज्ञामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव वैद्यनाथ मृत्योर्मुक्ष्य वयम अमृतातः शिव जुम हम ओम नमः शिवाय। तो यदि चंद्रमा प्रभास नामक पवित्र तीर्थ में जाकर भगवान शिव की आराधना करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर उन्हें प्रसन्न करे, तभी उसके दुखों का निवारण हो सकता है। आप दुनिया में जहाँ हैं वहीं से भगवान का प्रार्थना कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, नहीं तो पंडित जी को बुलवा करके जप करवा सकते हैं। पंडित जी अपने मन में भी जप कर सकते हैं, मुँह से ओठ हिला करके भी जप कर सकते हैं और बोल के भी जप कर सकते हैं। आप उनको जप के हिसाब से उनका जप का दक्षिणा दे सकते हैं। अपना अपना जजमान, अपना अपना पंडित जी को चुन लीजिए, बुला के अपना अपना पूजा पाठ करवाइए। तो ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सब देवता इंद्र सहित चंद्रमा के पास आए और उन्हें सारी बातें बताईं। तब उन्हें लेकर वे प्रभास क्षेत्र पहुँचे। वहाँ जाकर चंद्रमा ने विधि विधान से त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का पूजन किया और आसन पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। ओम हम जोम शिवम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बद्धनात् मृत्योर्मुक्ष्य वयममृतातः शिवजुम हम ओम हम जोम शिवम त्र्यंबकम यज्ञामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव वैद्यनाथ मृत्योर्मुक्ष्य वयममृतातः शिवजुम हम। इस प्रकार वे दृढ़तापूर्वक मंत्र का जाप करते रहे। 10 करोड़ जाप पूरे होते ही भगवान शिव प्रसन्न होकर चंद्रमा के सम्मुख प्रकट हो गए। उन्होंने चंद्रमा से मनवांछित वस्तु मांगने के लिए कहा। चंद्रमा ने हाथ जोड़कर आराध्य शिव जी को प्रणाम किया और बोले कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे क्षय रोग को दूर कर दीजिए। तब भगवान शिव बोले कि हे चंद्रमा, मैं प्रजापति दक्ष के शाप को समाप्त नहीं कर सकता, पर उसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। माह के कृष्ण पक्ष में 15 दिनों में तुम्हारी कलाएं क्षीण होंगी तथा शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में ये कलाएं बढ़ेंगी। चंद्रमा ने शिव जी से प्रार्थना करते हुए निवेदन किया कि आप देवी पार्वती सहित यहीं पर निवास करें। तब उनकी प्रार्थना को स्वीकारते हुए चंद्रमा के नाम से ही शिव जी सोमेश्वर कहलाए। वह संसार में सोमनाथ नाम से विख्यात हुए। वहीं पर चंद्रकुंड नाम से एक कुंड देवताओं ने बनाया। इस कुंड में ब्रह्मा जी व शिव जी का निवास माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से सभी पाप छूट जाते हैं। 6 मास तक इस पवित्र कुंड के जल में स्नान करने से असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।
भगवान शिव के आशीर्वाद से चंद्रमा निरोग हो गए और पहले की भांति अपना कार्य करने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति के बारे में तथा सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया। इस कथा को सुनने, पढ़ने अथवा दूसरों को सुनाने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है और पाप से मुक्ति मिल जाती है। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। अब अगले एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति की कथा कहूँगा, मल्लिकार्जुन शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा कहूँगा। तब तक आप लोग अपना अपना कार्य करते रहें, बीच बीच में भगवान का ही नाम लेते रहें। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। ओम नमः शिवाय। मैं सभी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि जो मनुष्य हैं जिनको जिनको मेरा देना है, मेरा अधिकार मुझे दे दें, दक्षिणा दे दें और उनको भी उनका कमाई का रुपया मिल जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय।